नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों आज जो आपका प्रश्न है, आज आपको बताना है उत्तराखंड का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है। ये आज आपको बताना है सबसे लंबा नेशनल हाईवे और इसके अलावा सबसे छोटा नेशनल हाईवे वो कौन सा है, ये आज आपको बताना है। पिछली बार बताया था कि गंगोत्री के लिए कौन सा जाता है, यमुनोत्री के लिए कौन सा जाता है, केदारनाथ बद्रीनाथ, इसको भी कल को देखेंगे। और ये आज आपको बताना सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है और सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है। अब बात कर लेते हैं जो कल का प्रश्न था उसकी। कल का जो प्रश्न था वो था गोविंद वल्लभ पंत जी को लेकर, और उनका जन्म पहले बात कर लेते हैं। 10 सितंबर 1887 को खूंट ग्राम जनपद अल्मोड़ा में हुआ था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इन्हें हिमालय पुत्र की उपाधि से विभूषित किया था। 1946 में उन्हें उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। 26 जनवरी 1957 को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना। 1914 में प्रेम सभा की स्थापना काशीपुर में की गई। तो ये सब इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो अब शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, और शुरुआत होगी यहाँ पर हिंदी से हर रोज की तरह ही। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो एग्जाम में पूछा गया था ये अनाग्रही, कुआग्रही, दुराग्रह या दुराग्रही, इनमें से ही हो सकता है। तो अनुचित बात के लिए आग्रह, दोस्तों ये हो जाएगा दुराग्रह। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है अलंकार से, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है और ये महत्वपूर्ण है, अलंकार इस सिलेबस में है। अलंकार से प्रश्न है यहाँ पर, रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोय, पारे उजियारे लगे, बड़े अंधेरो होय। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, यहाँ पर पूछा गया है। उपमा, यमक, सलेस या फिर रूपक। तो इसमें हो जाएगा सलेस अलंकार है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सलेस में अर्थ चिपके रहते हैं। तो इसका उत्तर होगा सलेस अलंकार। तो एग्जाम में पूछा गया था, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो अवधी बोली जो है ये पूर्वी हिंदी की बोली है और किस अपभ्रंश से विकसित हुई है ये यहाँ पर पूछा गया है। मागधी, सौरसैनी, अर्धमागधी या फिर ब्राह्मण। तो ये हो जाएगा दोस्तों अवधी बोली अर्धमागधी से विकसित हुई है, सौरसैनी से पश्चिमी हिंदी। अगला है, किंचित शब्द का तद्भव शब्द बताइए। दोस्तों किंचित जो है तत्सम है, यानी कि संस्कृत के समान, इसका तद्भव बताना है। कुछ, थोड़ा, लेकिन, परंतु। तो किंचित का हो जाएगा कुछ। तो लगभग सभी ने सही उत्तर दिया हुआ है, सही सोचा है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन सन, यहाँ पर आपको भरना रहेगा मैं, और बाकी यहाँ पर भरना लगेगा कहाँ, नागपुर, दिल्ली, उदयपुर, वाराणसी, मॉरिशस, आयोजित किया गया था। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा 1975 में और नागपुर में। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था, 10 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक 1975 में। और फिर 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कदाचित संध्या को पानी बरसे, इस वाक्य में काल पहचानना है। सामान्य भविष्य काल, वर्तमान काल तो नहीं, क्योंकि शाम को संध्या को पानी बरसे, भूतकाल तो नहीं, बीत कहाँ गया। तो सामान्य भविष्य काल भी नहीं होगा, संभावना जताई जा रही है, संभाव्य भविष्य काल। तो कदाचित शाम को पानी बरसे, ये हो जाएगा संभाव्य भविष्य काल। अगला, विप्र का समानार्थी या फिर पर्यायवाची आपको बताना है। सहचर, याचक, ब्राह्मण या फिर विधाता। तो दोस्तों ये हो जाएगा विप्र का, विधाता नहीं होगा, ये होगा ब्राह्मण का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों, हिंदी के कम ही प्रश्न थे, आज साहित्य से प्रश्न नहीं था क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या कम रहती है। अगला है, डॉक्टर अजीत चंद्र कुंवर को किस वर्ष युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया। दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था, अभी एक बार एग्जाम में आया हुआ है, 1980, 81 या फिर 1990। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 1981 में अजीत चंद्र कुंवर को युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया था। अब वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया तो इनका संबंध विज्ञान से होगा। जी हाँ दोस्तों, विज्ञान से इनका संबंध है। नाभिकीय चुंबकीय अनुवाद में इन्होंने शोध किया था।
तो 1981 में युवा वैज्ञानिक पुरस्कार इनको दिया गया अजीत चंद कुंवर को। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो 3 सत्य होंगे दोस्तों, एक असत्य होगा, देख लेते हैं। इस काल के अध्ययन के लिए केवल पुरातात्विक स्रोतों की ही उपलब्धता है। पाषाणकालीन शवागार रामगंगा घाटी का अल्मोड़ा से प्राप्त किए गए हैं। 8 ताम्र मानव कृतियाँ उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से प्राप्त की गई हैं। चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य गढ़वाल क्षेत्र से प्राप्त किए गए। दोस्तों जहाँ तक पढ़ के, क्योंकि 8 ताम्र मानव कृतियाँ उत्तराखंड के पिथौरागढ़ होना चाहिए था, ना कि उत्तरकाशी, क्योंकि पिथौरागढ़ के बनकोट से प्राप्त हुए हैं 8 ताम्र मानव कृतियाँ, और ये हुई थी 1989 में। तो बाकी तो 3 सही हैं, बाकी यही हो जाएगा हमारा असत्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ललित सुरदेव दोस्तों, ये ललित सुरदेव कार्तिकेयपुर वंश का शासक, तो जिनके की बारे में यहाँ पर जिनके सर्वाधिक ताम्रपत्र भी प्राप्त हुए ललित सुरदेव के, तो ललित सुरदेव से यहाँ पर प्रश्न है, ललित सुरदेव के बाद उसके पुत्र भूदेव के राजा बनने का उल्लेख है किस पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में, प्रयाग परिस्थिति में, राजतरंगिणी में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? दोस्तों पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में है, जो कि चमोली से प्राप्त हुआ है। तो ललित सुरदेव के बाद भूदेव का राजा बनने का उल्लेख है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में। अगला प्रश्न है, दुधौली का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, दुधौली का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? महेंद्र चंद एवं फतेह शाह, ज्ञानचंद फतेह शाह, सोमचंद फतेह शाह और देवी चंद व फतेह शाह। तो फतेह शाह दोस्तों हर में है, और फतेह शाह के साथ ये हुआ भी है, और ये ज्ञानचंद और फतेह शाह के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी 1703 में, 1703 में हुआ था दोस्तों ये ज्ञानचंद और फतेह शाह के बीच। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। दुधौली दोस्तों ये जो है द्वाराहाट में है, और जब मैं भी द्वाराहाट गया होता तो वहाँ पर बोर्ड पर लिखा होता दुधौली 8 किलोमीटर इस तरह से, तो फिर वहीं है उसके आगे द्वाराहाट साइट ये। तो ये हो जाएगा ज्ञानचंद और फतेह शाह के मध्य। अगला है, सुमेलित करना है, एक तरफ दर्रे दिए हुए हैं, एक तरफ संपर्क क्षेत्र, यानी कि किसको जोड़ता है? तो एक ही दर्रा भी पूछा जा सकता है, और इस तरह से भी 4 दर्रे एक साथ भी पूछे जा सकते हैं। तो थांगला दर्रा दोस्तों उत्तरकाशी में तो है, पर उत्तरकाशी और हिमाचल, या फिर उत्तरकाशी और तिब्बत। पर यहाँ पर श्रीकंठ दर्रा भी है, तो ये भी उत्तरकाशी में है, पर श्रीकंठ दर्रा उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच है। तो पहले का तो ये रहा, और बाकी थांगला उत्तरकाशी और तिब्बत, बाकी और ऑप्शन है भी नहीं। तो ये जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में, थांगला जाएगा उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच यहाँ पर है, श्रीकंठ दर्रा उत्तरकाशी और हिमाचल। अब मिलाना है यहाँ पर बालचा दर्रा और मानस्या धुरा। तो दोस्तों बालचा जो हो जाएगा, बालचा दर्रा ये हो जाएगा, या धुरा दर्रा दोस्तों, धुरा भी कहा जाता है, दर्रा भी कहा जाता है, वही है। तो ये चमोली और तिब्बत हो जाएगा, और बाकी फिर एक ही बच गया हमारा मानस्या, ये हो जाएगा मानस्या धुरा, ये हो जाएगा पिथौरागढ़ और तिब्बत को। तो इस तरह से बनेगा कुछ। तो एक बार फिर से, थांगला उत्तरकाशी तिब्बत, श्रीकंठ दर्रा उत्तरकाशी हिमाचल, बालचा धुरा चमोली तिब्बत, मानस्या धुरा पिथौरागढ़ तिब्बत। दोस्तों किसी ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे, वैसे ऑप्शन आपको याद नहीं रखना, इन्हें याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नगर भिलंगना नदी के तट पर स्थित है? अब भिलंगना नदी दोस्तों टिहरी में है, तो बाकी मलारी चमोली में, हरिद्वार पता ही है आपको, ऋषिकेश अलग हो गया, तो हो जाएगा नहीं टिहरी में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। भिलंगना नदी दोस्तों खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन संबंधित जन जागरूकता हेतु किस फिल्म का प्रसारण किया गया? खुदेड़, रेबार, ढलियो, या फिर डांडी कांठी की गोद में? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों डांडी कांठी की गोद में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में निर्वाचित दूसरी विधानसभा का कार्यकाल रहा? दोस्तों अभी तक सिर्फ 4 बार चुनाव हुए हैं, तो 4 विधानसभा में, बाकी अभी 5वीं तो अभी चुनाव होंगे इसके बाद फिर। तो ये बताना आपको दोस्तों, इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, क्योंकि जो दूसरी विधानसभा के दोस्तों चुनाव हुए थे वो हुए थे कब? 2007 में। तो 2007 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, फरवरी 2007 से मार्च 2012 तक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर।
और बाकी दोस्तों 2007 तक जो मुख्यमंत्री थे वो एनडी तिवारी थे, एकमात्र मुख्यमंत्री अभी तक जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। और बाकी जो दूसरी विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो पहली चुनाव हुए थे दोस्तों 14 फरवरी को, 14 के बाद आएगा 21 फरवरी, हाँ 14, 21, फिर उसके बाद 30 जनवरी, 14, 21, 30, फिर उसके बाद आएगा दोस्तों 15 फरवरी, 15 फरवरी। तो ये चुनाव डेट है। तो इसका सूत्र हो जाएगा फरवरी 2007 से मार्च 2012। तो 14 फरवरी 2007 में चुनाव हुए थे। बाकी फिर जो 30 जनवरी बताया वो 2012 का है। फिर 5 साल बाद फिर चुनाव होंगे तो 2017 में 15 फरवरी। अगला उत्तराखंड के पंचबद्री में शामिल है। तो पंचबद्री यहाँ पर आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धाम दिए हुए हैं। हरिद्वार भी है, हरिद्वार से स्नान करके जाएंगे। तुंगनाथ, बद्रीनाथ, फिर ये हो गया आदि बद्री, चलो एक बद्री है, ये भी नहीं होगा। अगला है वृद्ध बद्री, आदि बद्री है पर केदारनाथ दे दिया यहाँ पर 4 धाम। कल्पेश्वर, तुंगनाथ, दोस्तों ये पंच केदार दे दिए। तो इसका उत्तर का ऑप्शन नंबर है हमारा बद्रीनाथ, आदि बद्री, वृद्ध बद्री, योग ध्यान बद्री और भविष्य बद्री। तो सभी के सभी चमोली में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसके बाद और अभी उत्तराखंड के प्रश्न आएंगे। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए। तो अगला प्रश्न है तनामी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? भारत में है, दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया, फिर चीन? दोस्तों ये है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर यानी कि जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी स्थित है। पर इस बार प्रश्न अलग पूछा है, टफ प्रश्न है, पूछा गया था एग्जाम में। मकर रेखा के दक्षिण में, या भूमध्य रेखा के उत्तर में, या कर्क रेखा के उत्तर में, या फिर भूमध्य रेखा के दक्षिण में? दोस्तों ये पूछा गया था एग्जाम में, महत्वपूर्ण है। ये हो जाएगा भूमध्य रेखा के उत्तर में है कन्याकुमारी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में सीधे सीधे आया हुआ था। पूर्ति अपनी मांग का सर्जन स्वयं करती है। अभी दोस्तों शायद एलटी में भी पूछा गया था, किसी एग्जाम में पूछा गया था ये। पूर्ति अपनी मांग का सर्जन स्वयं करती है, यह किसका कथन है? कीन्स का, रॉबर्टसन का, मार्शल का, या जेबीसे का? तो दोस्तों यह है जेबीसे का। और जेबीसे का यह नियम वस्तु विनिमय तथा मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होता है। तो जेबीसे का ये पूर्ति अपना मांग का सर्जन स्वयं करती है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला, कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम क्या दर्शाता है? ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क? तो ये हो जाएगा दोस्तों सीडी रोम दर्शाता है ऑप्टिकल डिस्क। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो इतना ही आपको याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2017, 20, 22 या 2019? तो ये किया गया था 2019 में। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2019 को घोषित किया गया था। अभी हाल का ही है, बन सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है भारत सरकार द्वारा स्थापित किया हुआ। तो ये किया गया था मणिपुर में, ना कि हरियाणा में। तो भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय ये मणिपुर में। अगला प्रश्न है, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा जीवक। तो जीवक को भेजा था बिंबिसार ने। बिंबिसार जो था कि हर्य वंश का संस्थापक था बिंबिसार, और जीवक को भेजा था। तो इसका उत्तर होगा जीवक। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग कब यहाँ भरना रहेगा? 1932, 1936, 1942 या 1940? तो दोस्तों ये की गई थी मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग 1940 में। डेट आएगी तो 24 मार्च 1940 को। अध्यक्षता की थी जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये हो जाएगा हमारा 1940। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गणराज वंश किसकी श्रेष्ठ रचना है? मौलाराम, अनुसुईया प्रसाद बोगड़ा देखती हटाना है, नैन सिंह रावत, गुमानी पंथ या मौलाराम? तो गणराज वंश दोस्तों ये है मौलाराम की। तो ये आपको बिल्कुल याद रखते हैं, मौलाराम की। अगला है, टिहरी जनपद से उत्तरकाशी, पौड़ी जनपद से चमोली, अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ कब बनाएंगे? तो ये बनाएंगे दोस्तों
1960 में, 24 फरवरी 1960 को। पिछली बार पूछा गया था अभी वीडियो में कि पिथौरागढ़ जनपद का सृजन कब हुआ था, तो 24 फरवरी 1960। तो सीमांत जनपद दोस्तों यहाँ से जैसे उत्तरकाशी है मैप में, फिर यहाँ चमोली, फिर पिथौरागढ़, तो इस तरह से आपने देखा होगा ऊपर से। तो तीनों जनपद 24 फरवरी 1960 को बनाए गए थे। अगला है कश्मीरी हाट नामक ऐतिहासिक स्थल स्थित है, रुद्रपुर, ऋषिकेश, गोपेश्वर या जोशीमठ। तो दोस्तों कश्मीरी हाट नामक जो ऐतिहासिक स्थल है ये है हमारा गोपेश्वर में, गोपेश्वर। अगला प्रश्न है कढ़ाई उत्सव किस धाम में मनाया जाता है। अब 4 धाम दिए हुए हैं, कोई एक धाम में मनाया जाता है। तो कढ़ाई उत्सव दोस्तों हो जाएगा बद्रीनाथ में। अन्नकूट या फिर जो भतूज उत्सव है ये मनाया जाता है केदारनाथ धाम में। तो ये भी याद रखना है। बाकी कढ़ाई उत्सव बद्रीनाथ, अन्नकूट या फिर भतूज उत्सव ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग। तो बद्रीनाथ हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है आज का पहाड़ समाचार पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। तो मैंने पूछा भी था चैट बॉक्स में। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आज का पहाड़ पिथौरागढ़ से, बाकी पहाड़ पत्रिका नैनीताल से। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी 30 में से स्कोर कितना रहा चैट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।